आज मीडिया को समाजवादी के जिम्मेदारों की तरफ से याद किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर हमको सताया जा रहा है, खुसूसन समाजवादी पार्टी के लीडरों को सताया जा रहा है। अबू हाशिम आज़मी के जितने साथी थे, पिछले हफ्ता उन लोगों के घर रेड डाली गई, ईडी का डर बताया गया। अबू हाशिम आज़मी साहब जो महाराष्ट्र में कहीं पर भी अक़लियतों जुल्म हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको 6-6 घंटा ऑफिस में बुलाकर बैठाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़बान बीजेपी के खिलाफ ना करें। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पस मंज़र में मालेगांव शहर से बार एसोसिएशन के नायब सदर नवीद अख्तर साहब ने हमसे पिछले हफ्ते में राब्ता किया। हम भी उनके राब्ते में थे और हम लोगों ने बताया कि जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ उस वक्त तो क्या पुलिस की पोजीशन थी, जरा से पथराव में क्या किया गया और उनको ज़मानत लेने में 12 महीना क्यों लग गया। वकीलों को ये मालूम है क्योंकि ये जज और पुलिस के बीच में रहते हैं, ये पूरे देश के हालात जान रहे हैं। आज अगर कोई आवाज़ उठती है फ़िरका परस्तों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, तो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। 2014 से बाद से ये सब मामला ज़्यादा हो गए हैं। तो हमको वकील साहब ने 1 मिनट में हमको कहा कि मेरे को हर पार्टियों ने पहले बुलाया है, साथ में रखने के लिए कहा है, मगर आज के हालात देखने के बाद मुझको एक लीडर दिखता है अबू हाशिम आज़मी जो फ़िरका परस्तों का मुकाबला कर रहा है। इसलिए मैं ये ओहदे के लिए आपको ना नहीं करूँगा। मालेगांव शहर में अगर आप मसाइल देखेंगे तो मसाइल का अंबार है। ये वकील हैं, ये नदी उस पार ज़्यादा रहते हैं, मगर इस तरफ आओ तो हमारे हिस्से में ये दिखता है कि 2 रुख है। कारपोरेशन का सौतेला सलूक दिखता है। हजार खोली की पहली गली का मामला देखिए, कमिश्नर आया और देखा गटरे की क्या पोजीशन है। हजार खोली में हर हिस्से की रोड बन गई, वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, 2 रोड बना दिया गया, मगर एक सौतेले सलूक की वजह से पहली गली बाकी थी और वो बनने का टाइम आया तो हर एक ने कहा पहले अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए। शहर में हर तरफ सड़कें बनाई जा रही है, मगर 500 करोड़ के करीब अंडरग्राउंड गटर का भी रुपया आया है, उसका भी ठेका निकलने वाला है। मैंने एक दफ़ा देखा था, गिरना डैम की पाइपलाइन आने वाली थी, उसको खोदना का था आगरा रोड पर। उस वक्त तो फौरन रोड बनाई गई और दूसरे हफ्ते में उसको खोदा गया और गिरना डैम की पाइपलाइन डाली गई। ये आवाम का पैसा लूटा जा रहा है। आज भी वही किया जा रहा है। शहर के अंदर सीमेंट रोड बनाई जा रही है, मगर अंडरग्राउंड गटर आई ना भाई। तो क्या कमिश्नर को ऐसा दिखता नहीं है या किसी पार्टी को नहीं दिख रहा है
कि ये रोड आपको अगले साल फिर खोदना पड़ेगा। सीमेंट रोड जो है तकरीबन 20 सालों तक रहती है। तो क्या हमारा रुपया ऐसा ही है क्या? जीएसटी का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, घर पट्टी हो, नल पट्टी हो, ये हमारे भाइयों के जेब से जाता है। तो ये क्यों? अगर अंडरग्राउंड का रुपया आया है तो पहले अंडरग्राउंड बनाई जाए पूरे शहर में सड़क, उसके बाद सड़क बनाई जाए अंडरग्राउंड गटर बनाने के बाद। ये हमारा मुतालबा है। समाजवादी पार्टी कमिश्नर को लेटर देगी और उनसे मुतालबा करेगी जहाँ जहाँ का रोड रुका हुआ है वहाँ पर पहले 500 करोड़ का टेंडर जल्दी पास करके मालेगांव शहर के इस हिस्से में पहले काम किया जाए, क्योंकि इस हिस्से में काम करते हैं तो उल्टी गटर बहाने का काम करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस के जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर से, उनके थ्रू काम करवाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। अगर ऐसे 366 करोड़ रुपया अगर आया है, रोज़ आने का 1 करोड़ का अगर काम होगा तो इस शहर की एक भी रोड बाकी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारे पास इतना रुपया आएगा कि हम कॉरपोरेशन की स्कूलों को प्राइवेट की स्कूलों की तरह चला सकते हैं। मगर रुपया कहाँ जा रहा है, ये मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए। अगर 366 करोड़ रुपया इस शहर में लग रहा है तो वो कहाँ है, ये मालूम करना चाहिए। कौन लीडर क्या बोल रहा है ये नहीं देखना चाहिए। कौन ऑफिसर लाया, कौन लीडर उसका मुतालबा किया, ये सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अगर कोई पार्टी 15 करोड़ लाती है तो पूरे शहर में हवा बताती है कि 15 करोड़ आ गया, 15 करोड़ आ गया। तो हमारे 600 करोड़ की कॉरपोरेशन का पैसा कहाँ गया भाई? जब 15 करोड़ में इतना चिल्लाया जा रहा है तो 600 करोड़ में अगर पगार बांट दी गई तो 300 करोड़ है ना भाई। वो 300 करोड़ कहाँ जाता है, कौन किसकी जेब में जा रहा है, ये सब मुतालबात हमारे रहेंगे कमिश्नर से। अगर नहीं होगी तो हमारा समाजवादी पार्टी का दायरा वसूल हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे शहर में समाजवादी पार्टी की बॉडी खड़ी करेंगे और कॉरपोरेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हर नुमाइंदे के खिलाफ, जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ तहरीक चलाए जाएंगे। हमारे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो मौजूदा एमएलए जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम, जब चुनाव में उतरे थे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट उनके पास था। हाँ, उनके 4 साल मुकम्मल हुए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या बात है? उस वक्त के हालात जो थे, मॉब लिंचिंग हो या कोई और मामला हो, जो सरकार उस वक्त की मोदी सरदार और एनआरसी जो लाया गया था उसके खिलाफ हम शाहीन बाग चलाए थे और हम यह ऐसा आदमी देख रहे थे जो हमारे अक़लियतों को बचा सके। जो आसाम में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा था, एनआरसी का मेन मुद्दा था। यही वजह थी कि हमने उनका साथ दिया था। हैं? देखिए, हमको जो है इस शहर में रोड गटर के ऊपर सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। इस शहर में एमबीबीएस कॉलेज रहना चाहिए था, जो नुमाइंदे का काम है। हर कॉलेज बढ़ना चाहिए, आपका बच्चा एजुकेशन में अच्छा रहे, ये नुमाइंदे का काम है। इस शहर की सनत को जो 4-5 सालों से स्पिलिंग बंद है, उसको चालू करवा देना चाहिए था पहले ही साल, क्योंकि हमारा शहर बुनकरों का शहर है। ये पावर लूम चलेगा तो शहर का रोज़गार चलता है, तो वो नहीं हुआ है।
ये हम उससे मुतमईन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस शहर में जिस तरह इचल करंजी के आसपास 4 स्पिनिंग मिले हैं तो 4 स्पिनिंग मिले यहाँ रहना चाहिए। हमारा देरियाना मुतालबा है कि बुनकरों को 2 रुपया यूनिट पावर का दाम दिया जाए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी के अंदर 75 रुपया पर लूम पर मंथ है, तो हमारे शहर में 3 रुपया 75 से 80 पैसा पर यूनिट लिया जाता है। 1 महीने का हमको 1000 रुपया पर लूम पावर का बिल आता है, जबकि अगर यूपी के अंदर 75 रुपया पर लूम है और कर्नाटक में 1 रुपया यूनिट है, बरहानपुर में 2 रुपया 3 रुपया यूनिट है, हर जगह पावर लूम पे ये यूनिट है, तो हमारे शहर में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जबकि सबसे ज़्यादा पावर लूम पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में है। 20 लाख के करीब पावर लूम महाराष्ट्र में है। पूरे हिंदुस्तान का लूम मिलाएंगे तो 27 से 28 लाख पावर लूम है। इसलिए यहाँ की सरकार हमको 3 रुपया 75 पैसा सब्सिडी का देने के बाद वो ऐसा समझती है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, जबकि ये गलत है। हमको 2 रुपया पर यूनिट 2 रुपया पर यूनिट रहेगा तो हमको 500 से 600 रुपया पर लूम महीने का बिल आएगा। ये कोई नुमाइंदा ना इचल करंजी का हो, ना भिवंडी का हो, ना कोई वीटा का हो, सोलापुर का हो, कोई पावर लूम सनत पर कोई ध्यान देता नहीं है। पिछले दिनों जनता दल के जिम्मेदारान ने जनता दल से इस्तीफा दिया और उनके कुछ जिम्मेदार अबू आसिम आजमी साहब से मुलाकात की और इस बात की भी चर्चा की कि वो समाजवादी में शमूलियत लेंगे और उन्हें सदारत भी मिल सकती है, तो इस पर कुछ टिप्पणी करें? देखिए, कोई पार्टी अगर किसी दूसरी पार्टी में या हमारी पार्टी में आ रही है, ये सब वरिष्ठ लोगों का काम है। अबू आसिम आज़मी हैं और अखिलेश यादव हैं, ये जो भी फैसला करेंगे हम पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। समाजवादी के लीडरान पर ईडी की कार्रवाई जारी है, तो मुकामी समाजवादी पार्टी कब धरना देगी ईडी के खिलाफ? अभी तो हम लोग जो है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कि हम क्या करना चाहिए, आपके साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव से मैं भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी मशवरा करने के बाद इस शहर में ईडी के ख़िलाफ़ हो, कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ हो, हम इंशाअल्लाह धरना देंगे। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन सियासी लोगों को देखते हुए, उनकी न्यूज़ों को देखते हुए हमेशा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता था कि सियासत बड़ी गंदी चीज़ है। जो इसमें जाता है गलत पैसे, गलत रुख इख्तियार कर लेता है। तो हमेशा से मुझको तलाश थी कोई ऐसा बंदा है जो हमारे अपने शहर में बेदाग कोई हो, कोई ऐसी पार्टी रहे जिसको मैं ज्वाइन करके समाजी जो खिदमात का दायरा वसी कर सकूं। और देखिए, हिंदुस्तान भर में जो है, चूँकि मैं बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर मैं रोज़ जो है न्यूज़ और ये सियासत का जो ये करता रहता हूँ मुतालिया। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो है 100 पार्टियाँ अपने आप को सेकुलर बोलती है, लेकिन असल सेकुलर हैं क्या? इस मामले में जो है मैंने मुहासबा किया लोगों का, अपना भी मुहासबा किया इस बारे में। मुझको ऐसा लगा कि सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सच मानों में सेकुलर है। वो समाज के हर तबके को जोड़ करके चलती है। नीचे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुचला हुआ हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमानों में जो किस्म की भी जो चीज़ें, जो ज़ात हो, हर किसी को लेकर के चलने वाली है समाजवादी पार्टी। मैंने अखिलेश यादव को देखा, उनके काम के तरीक़ों को देखा। उन्होंने कभी भी भेदभाव, मजहबी भेदभाव को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और भेदभाव से उठ करके, मजहबी तनाजुर से उठ करके उन्होंने सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए, कि समाज के साथ में क्या गलती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उस समाज को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो अंत तक कोशिश करते आ रहे हैं। यही चीज़ मैंने अबू आज़मी साहब में देखी। अबू आज़मी साहब में वो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वाले। मैंने देखा कि वो अपना स्टैंड बदलते नहीं हैं। ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो है वो कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो काम करते चले आ रहे हैं।
कोई ऐसा बयान नहीं दे देता कि जिसकी वजह से बीजेपी को या गलत पार्टी को फ़ायदा हो जाए। जज्बाती होकर के ऐसे रॉ में नहीं बह जाते हैं कि जिसकी वजह से अक़लियतों का नुकसान भी हो जाए। और यहाँ पर चूँकि मैं तलाश कर रहा था कि सियासत में काम करना है, सामाजिक काम करना है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में जुड़ूँ जहाँ सही तरीके से ईमानदारी से बगैर गलत रास्ते इख्तियार किए मैं अपने सामाजिक खिदमत का दायरा वसी कर सकूँ। और यहाँ जब मुझको पता चला समाजवादी पार्टी के सदर की हैसियत से यूसुफ इलियास साहब की नामजदगी अमल में आई है अबू आज़मी साहब के द्वारा, तो मैंने देखा कि इतना बेदाग शख्सियत, और कई सालों से, चूँकि मैं इसी एरिए का हूँ, तकरीबन कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि इंतहाई कम बोलने वाले लेकिन साफ़ सुथरी छवि के, और एक कौम का जज्बा, अक़लियतों का जज्बा, मुसलमानों का जज्बा एक दिल में रखे हुए कि मैं इनके लिए क्या कर गुजरूँ। तो मालेगांव में भी मैंने देखा यहाँ बहुत सेकुलर ओनर होते हैं, ख़ास तौर से कारपोरेशन जो है ये मुसलमानों के अंडर में हमेशा से रही है। लेकिन आज आप मुआवजा करना चाहो, नदी के उस पार चले जाओ, नदी के इस पार आ जाओ, नदी के इस पार आप देखोगे कि मुसलमानों की अक्सरियत है। लेकिन क्या वजह है कि इस पार 75% मुसलमान आबाद होने के बावजूद और इस पार से टैक्स सबसे ज़्यादा कारपोरेशन के पास जाने के बावजूद नदी के इस पार का एरिया बुरी तरीके से जो है रोड, गटर, गंदगी का शिकार है। कहीं गटर है तो रोड नहीं है, रोड है तो गटर नहीं है। बारिश में आप देखोगे कि चलने का ठिकाना नहीं रहता, बारिश में ही सारी जो है गंदगी रोड पे आ जाती है, गटरों का पानी रोड पे आ जाता है। तो क्यों ये भेदभाव, क्यों? यहाँ का जो है बरसरे इक़्तिदार जो है मेयर मुसलमान, एमएलए मुसलमान, उसके बाद भी जो है हम इतने परेशानियों से दो चार हैं। नदी के उस पार चले जाओ, आप जा करके देखोगे वही कारपोरेशन है, वही काम होता है। वो उधर क्यों अच्छा काम होता है, इधर क्यों ऐसे, ये भेदभाव क्यों? इसलिए हमको ज़रूरत है एक ऐसे कायद की, यूसुफ इलियास साहब जैसे कायद की, कि जो बिला तफरीक सही मानों में आगे आ करके जो है यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझे। और मुझको पूरी उम्मीद है कि ये इन परेशानियों को समझते हैं और हमारे लोगों को, नदी की इस पार के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। देखिए, तो मैंने जब देखा कि ये जुड़े समाजवादी पार्टी से, तो अपने लोगों की आदत है टांग खींचने की, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका हाथ बटाया जाए। मैं इधर आना नहीं चाहता था, लेकिन जब अपने ही अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले जब ये देखते हैं कि यार सियासत गंदी है, ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, तो हमको हक नहीं पहुंचता। अगर हमारे जैसे अच्छे लोग ना आए और अच्छा काम करके ना दिखाएं तो हमको हक नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। इसके लिए मैंने भी सोचा अपने आप को आजमाया जाए, अच्छे सामाजिक काम के लिए अपने लोगों को जो है, जो परेशानियों से दो चार हैं, ख़ास तौर से आप अगर देखोगे तो मुसलमानों के साथ में ज़्यादती हो रही है। मुसलमान अगर किसी बात में अपने भाई के लिए एहतजाज करने लग जाए, अपनी आस्था के लिए, उनकी आस्था है, हमारी आस्था के लिए अगर हम एहतजाज करने लग जाएं तो हमारे ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, बगैर किसी वजह के जो है सालों हमको जो है जेलों में ठोंस दिया जाता है। हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि हम, हमारे अपने में से कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो डंके की चोट पर मुसलमानों के लिए और समाज के हर वो तबके के लिए जो दबा कुचला है, उसके लिए जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो है यूसुफ इलियास साहब में देखी। देखिए, मैं मालेगांव बार एसोसिएशन का फ़िलहाल नायब सदर हूँ। मैं वहाँ पर जो है ये बात महसूस कर रहा था कि वहाँ भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन मैं सोचा कि कब तक आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने से 70 तक का बात पहुँचती है, दरकिनार कर दी जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे चैनल में आ जाए, उस व्यवस्था में आ जाए कि ताकि हम खुद व्यवस्था में आकर के उस काम को सुधार सके। इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने अपने आप को जो है बार एसोसिएशन में आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नीयत साफ़ थी, अल्लाह ने वहाँ कामयाबी दी और मैं सबसे कम उम्र का वहाँ मुसलमान नायब सदर बनाऊँ। और हमने आते ही से हमारी जो बॉडी है, उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर जो सालों 50 साल से जो काम नहीं हुए थे मालेगांव बार एसोसिएशन में, हमने वो सारे अच्छे काम किए। और जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना ये काम सियासत में आकर के, देखो वकील के पास कोर्ट है और सामाजिक काम करने के लिए जो है एक सियासी असर रसूख की ज़रूरत होती है। जब कानून और सियासत मिल जाए तो हमको ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से हम जो है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कानूनी तौर पर लोगों को हाथ बटा सकते हैं, लोगों की मुश्किलात को हल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यूसुफ इलियास साहब की जो है आवाज़ पे लब्बैक कहा और मैंने देखा कि यहाँ एक वैक्यूम, एक खिला पैदा हो रहा है। हम देख रहे हैं ये लीडर दूसरे लीडर को गाली दे रहा है, दूसरे लीडर तीसरे लीडर को गाली दे रहा है, और हमने यहाँ तमाम लीडरों को आजमा लिया। बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं लोगों के, स्टेज पर आते हैं तो अल्फाज ऐसे हैं कि बस उनसे वोट खरीदी जा सकती है। लेकिन आपने देखा कि हमने मज़हब के नाम पे,
किस किस नाम पे अपने आप को जज्बाती होकर के ऐसे लोगों को भी चुन करके दिया कि नहीं यार ये आदमी काम कर सकता है। लेकिन क्या हाल हुआ, आज हम देख रहे हैं कि हम जिनको अच्छा गर्दानते थे, अच्छा मानते थे, उनको भी चुन करके लाए। क्या हाल है, मुसलमानों की आवाज़ तक उठाने से लोग डरते हैं, अक़लियतों की आवाज़ तक उठाने से डरते हैं। हमने उनको बड़ा बना दिया, उसके बाद भी मालेगांव की क्या हालत है। एक रोड सीधी तरीके से नहीं बनती है, जो रोड बन रही है उनकी क्वालिटी देखिए आप, आवाज़ उठाने के लिए नहीं, किसके बाद आवाज़ उठाएं, सारे उसमें मुलविश है। इसलिए ज़रूरत है कि यूसुफ इलियास साहब जैसे ईमानदार लोग आएँ और हम जैसे लोग जो है छोटे से जो नाकिस जो है कार्यकर्ता है, हम इनका हाथ बढ़ाएं ताकि हम मालेगांव, कम से कम मालेगांव के लेवल पर जो है हम अच्छी तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें। जो दबे कुचले लोग हैं कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से, माशवी एतबार से, उनको कैसे उस तरीके से हम ऊपर ला सकें, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इंतहाई हद तक दर्जे की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम उनको इंसाफ दिला सकें। यहाँ जो है मुसलमान गरीब है, घर पट्टी हद से ज़्यादा भर रहे हैं, नल पट्टी हद से ज़्यादा भर रहे हैं, क्या मामला है। इसलिए मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए इतना ही कहूँगा कि पूरी ईमानदारी तरीके से हम मुकम्मल ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि जो खेला यहाँ पैदा हो रहा है सियासत का, उसको जो है यूसुफ इलियास साहब की नुमाइंदगी में भर सके और लोगों को एक ईमानदार सियासत दे सके। अल्फाज नहीं, हम ईमानदार सियासत देंगे और काम करके दिखाने का हम सबका इरादा है। और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि हम एक आज़्म के साथ आए हैं कि हम काम करके दिखाएंगे और लोगों से जो है हम इल्तिजा करते हैं कि आप समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करो। इंशाल्लाह आपकी तवक्कात पर हम पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपको समाजवादी पार्टी का कौन सा पद दिया जाए? समाजवादी पार्टी का जो है मुझको मालेगांव जनरल सेक्रेटरी जो है समाजवादी पार्टी का, ये पद तफवीज़ किया गया मुझको यूसुफ इलियास साहब के द्वारा।